स्वामी जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म में कदम रखना चाहता है, उसको कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ से शुरू करे, तो आप ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहता है, प्रेरित हो रहा है, आप उसको प्रारंभिक साधना ऐसी क्या कहेंगे, क्या देंगे या क्या प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे वो इस ब्रह्मांड में विराजित गुरु तत्व के साथ एक कनेक्शन बना सके? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपने गुरु की तलाश में भी हैं। तो इस बारे में अगर आप हमारा मार्गदर्शन कर सकें कि शुरुआत कहाँ से करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और प्रश्न भी जो है काफ़ी गहरा प्रश्न है, क्योंकि वास्तव में जब आध्यात्म मार्ग में व्यक्ति आगे चलता है ना, तो बहुत सारे भ्रम जाल सामने आते हैं जी, जिसको आप इंद्रजाल भी बोल सकते हो, माया जाल, भ्रम जाल। क्योंकि आप किसी भी लाइन में जाओ, चाहे आध्यात्म मार्ग में जाओ, चाहे संसार के आप भौतिक मार्ग में आप चले जाओ, व्यापार में, नौकरी में, कारपोरेट कंपनी में, तो सब जगह एक भ्रम होता है और आपको उसमें से निर्णय निकाल करके सही क्या है उसको पकड़ना पड़ता है। तो ऐसी आध्यात्म जगत में जब आप प्रवेश करते हो, पहला कदम डालते हो, तो चीजें जो है कई तरह से भ्रमाती है। अब उसके लिए जो है दो चीजें महत्वपूर्ण है। अगर ये चीजें नहीं है, ये दो चीजें, तो पहले उसको पुष्ट करना चाहिए। जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो है श्रद्धा, भाव। अगर आपका भाव परमात्मा को लेकर के प्रगाढ़ नहीं है, अभी कोई गुरु नहीं मिला है आपको, अभी आपने परमात्मा को देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है कुछ भी, लेकिन उनके प्रति जो भाव है, वो भाव अगर आपका पुष्ट है तो आप निकल जाओगे। और भाव अगर आपका पुष्ट नहीं है, श्रद्धा आपकी उतनी डीप नहीं है, तो छोटी छोटी चीजों में आप विचलित हो जाओगे और भाग खड़े हो जाओगे। उसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं, एकलव्य का, प्रद्युम्न का, आरुणि का। जी, तो ये जो कहानियां हैं, इनमें आप देखोगे कि मुख्य चीज क्या निकल करके आती है, वो है भाव, फिर निष्ठा, फिर समर्पण। तो अगर आपका भाव है, निष्ठा है, समर्पण है, तो सामने कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप डाकू को भी गुरु बना लेंगे ना, प्रारब्ध से लिखा हुआ डाकू अगर आपका गुरु बन जाएगा, भिखारी अगर आपका गुरु बन जाएगा, संसार में भटका हुआ व्यक्ति गुरु बन जाएगा, आपने उसको भी गुरु धारण कर लिया, तो भी आप उससे परमात्मा को पा जाओगे। उसे मिले या ना मिले ये फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार सबको ये सूत्र समझाता हूं, और विज्ञान भी यही बोलता है। विज्ञान भी क्या बोलता है कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, उसका जो है रूप बदलता है जी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है ऊर्जा, और परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आप जिस भाव से, वो अंग्रेजी एक वर्ड है ना, डेंटिसिटी, इंटेंसिटी, वो जिस उससे आप जब ऊर्जा को देते हो, तो उसी मात्रा में वो रिटर्न आपके पास में आती है। जी, जी। आप घर में मूर्ति रख करके पूजन करते हैं, जी, अब वो कहीं भटकने जाने की जरूरत नहीं है। मीराबाई तो मूर्ति रखती थी ना कृष्ण की, बिल्कुल। तो फिर हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? जब मीराबाई मूर्ति से पा सकती है, तो क्या आप तस्वीर से, मूर्ति से नहीं पा सकते क्या? वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही निराकार है। आपका भाव तो पुष्ट होना चाहिए। भाव स्थिर करो, थोड़े थोड़े में विचलित हो जाता है। आप अपने भाव को सांसारिक कमियों में, सांसारिक सुख दुख से तोलते हो और भाव को गिरा लेते हो, जबकि सांसारिक सुख दुख का परमात्मा के प्रति प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। और 99% लोग तो
आध्यात्म को सांसारिक सुख और दुख से ही तोलते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप ये लेकर के चलोगे तो कभी आप आध्यात्म मार्ग में सफल हो ही नहीं पाओगे। हर बार गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, क्योंकि देखो ऐसा है, आपके जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह बराबर आते जाते रहेंगे। तो सुख आएगा तो आप बहुत भक्ति करने लग जाओगे, अरे वाह भगवान की बड़ी कृपा है, जैसे भगवान मिल ही गया है मुझे। और विपरीत परिस्थिति आ जाएगी तो तुरंत बोलोगे, अरे यार पता नहीं मेरी प्रार्थना पहुंच भी रही है कि नहीं, या ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे तकलीफ आ गई तो आप बोलोगे मेरा तो भगवान से विश्वास उठ गया, भगवान सबकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता है। तो ये अज्ञानता है जी, पहले इसको समझना पड़ेगा जी। तो अब आगे की बात ध्यान से सुनना कि न गुरु होता है, न शिष्य होता है, न भक्त होता है, न भगवान होता है। फिर आप बोलोगे होता क्या है? जी, ये दोनों ही नहीं होते। होता क्या है? शिष्य के द्वारा गुरु के प्रति सच्चे समर्पण और मन और भाव से की गई भक्ति, भक्त के द्वारा भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा से की गई भक्ति, वही सब कुछ होती है। यहाँ पे दो चीजें रखी जाती है पर ये दोनों ही नहीं होते हैं। ये दोनों के बीच में क्या होता है, किस तरह से आदान प्रदान होता है। तो जब ये पूरी समर्पण और श्रद्धा और भाव से जब भक्ति करता है, प्रेम करता है, प्रार्थनाएं करता है, तो यही उसका भाव जाता है और वहां से उस ऊर्जा को लेकर के वापस आ जाता है। तो यही चीज मूर्ति के साथ लागू होती है, यही चीज ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ लागू होती है। कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, आप कमरे में बैठे हो, लेकिन आप उस चरम सीमा पर, उस तड़प से, उस पीड़ा से जब आप पुकारते हो, अब वो वॉटेवर XYZ कुछ भी है आपके मन में, और जब आप उसको एकदम डीप में जाकर के जब आप पुकारते हो तो वो ऊर्जा जाती है ब्रह्मांड में और उसके साथ जुड़ती है, उसका तोड़ बनाती है और वो नीचे आ जाती है। यही सिद्धांत अवतारवाद पर भी लागू होता है। जब 1, 2 और फिर लाख और करोड़ जीवात्माएं एक साथ जब एक ही पीड़ा से पीड़ित होती है और एक साथ जब पुकारती है तो सबकी वो पुकार वो ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड में वो क्रिया की प्रतिक्रिया वो जुड़ करके और फिर एक कहीं कोई एक पुंज जन्म लेता है या प्रकट होता है और वो उनकी समस्याओं को निदान करता है। यही अवतारवाद का सिद्धांत हो गया। जब जैसी परिस्थिति होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी डिमांड होगी, वैसा सप्लाई होगा वहां से। ब्यूटीफुल। तो अब आप कहते हो मुझे आध्यात्म मार्ग में जाना है। आध्यात्म मार्ग कोई ऐसा रोड थोड़ी बना हुआ है भाई, आपकी साइकिल और कार चलाने के लिए रोड बना है, तो आध्यात्म चलने के लिए कोई ऐसा रोड थोड़ी बना है कि आप यहाँ से घर से मंदिर तक जाते हो तो ये आपका आध्यात्म मार्ग है। आध्यात्म मार्ग जो है वो आपके अंदर ही है जी, आपको उसको समझना होगा। वो पहला मार्ग है, वो आपकी श्वास, जो आप श्वास लेते हो, श्वास छोड़ते हो, उस श्वास को पकड़ लो, उस श्वास को पकड़ करके उस पर ध्यान केंद्रित करो, फिर चाहे उसमें नाम जप करो या उसमें कोई क्रिया करो या कोई विधि अपना लो उसमें जी। आप पूरे समर्पण से आप लग जाओ। पर बीच बीच में डाउट होने लगता है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये जो हमारा जो ऐसा स्वभाव है ना, मंकी माइंड जैसा, ये हमको पहुंचने नहीं देता है। बच्चों जैसे हम करते हैं, आज बीज डाला, दूसरे दिन फिर उसको जी खोद के देखते हैं उगा या नहीं उगा, फिर उसको मिट्टी डाल देते हैं, फिर दूसरे दिन फिर खोद करके देखते हैं उगा या नहीं उगा। तो आप मुझे बताओ, बीज उगेगा या सड़ जाएगा? सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा वो। तो साधना में लगते नहीं है और चिल्ला चिल्ला के सबको बताने लग जाते हैं हम तो भगवान की अब पूजा में लग गए, अब तो हम सब छोड़ करके भगवान की साधना में लग गए, भगवान की आराधना में लग गए। तो अब इसमें लगना कहाँ हुआ, इसमें दिखाना ही हो गया, बताना ही हो गया। आप अपने गुप्त रूप से रखो अपने भाव को, अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को, अपनी निष्ठा को, तो परमात्मा वैसी व्यवस्था करेगा, वैसे लोगों से मिला देगा, वैसे सत्संग आपको मिल जाएंगे, संतों का सानिध्य मिल जाएगा, वो भाव फलेगा आपको। गुरु के प्रति जो भाव होता है वो फलता है, गुरु थोड़ी फलता है।
जो एकलव्य का द्रोणाचार्य के प्रति वो जो भाव था वो भाव फला। द्रोणाचार्य फले या नहीं फले ये तो बात की बात है जी। तो हमको भाव ही पकड़ना है, बाकी सब छोड़ दें।